वैसे तो एक प्रोसेसर में काफी सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि उसके नाम में ही सिर्फ इंटेल प्रोसेसर में आपको ब्रांड मॉडिफायर, जनरेशन इंडिकेटर, एसक्यू न्यूमेरिक डिजिट, सफिक्स और राइजन सीरीज के प्रोसेसर्स में आपको पोर्टफोलियो मॉडल ईयर, मार्केट सेगमेंट, चिप्स आर्किटेक्चर, फीचर आइसोलेशन और फॉर्म फैक्टर देखने को मिल जाता है। और इसमें भी हम जैसे नॉर्मल यूजर्स को सबसे ज्यादा मिसलीड किया जाता है प्रोसेसर के लास्ट में लगा हुआ लेटर से, जो कि लैपटॉप के परफॉर्मेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। फिर चाहे आप ऑफलाइन स्टोर से लैपटॉप परचेज कर रहे हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और इसीलिए इस वीडियो में हम लोग हर एक लेटर के मतलब को करंट अवेलेबल ऑप्शंस और लेटेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस के थ्रू समझने वाले हैं, जिससे कि आप खुद से ये डिसाइड कर पाओ कि कौन से लैपटॉप प्रोसेसर ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक रिव्यूज। तो सबसे पहले हम लोग सफिक्स यू या फिर यू कहें यू सीरीज प्रोसेसर ऑप्शन को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर ऑप्शन रिसीव होता है, जिसके वजह से यू सीरीज प्रोसेसर लैपटॉप ऑप्शन में आपको बाकी सीरीज के लैपटॉप ऑप्शन के कंपैरेटिवली ज्यादा बैटरी बैकअप रिसीव होता है। वहीं प्रेजेंट सिचुएशन में आपको इंटेल प्रोसेसर में 12th जनरेशन कोर i3 1215U से लेके लेटेस्ट 13th जनरेशन कोर i7 1355U तक का लैपटॉप ऑप्शन और राइजन प्रोसेसर में आपको राइजन 3 3250U से लेके लेटेस्ट 7000 सीरीज में राइजन 7 7730U तक का लैपटॉप ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो अराउंड 26,000 से लेके 1,20,000 तक के बजट में आपको रिसीव हो सकता है। वहीं अगर लेटेस्ट 13th जनरेशन प्रोसेसर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें आपको 5 कोर और 6 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन से लेके 10 कोर और 12 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन तक रिसीव होता है, जिसका कि मैक्स क्लॉक स्पीड आपको अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज और 15 वॉट से लेके 55 वॉट तक का टीडीपी ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस यू सीरीज प्रोसेसर में आपको इस समय थिन एंड लाइट कैटेगरी और 2-in-1 लैपटॉप ऑप्शन रिसीव होता है, जिसे आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। पर सभी लैपटॉप्स में इस समय आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड का ऑप्शन रिसीव होगा अपने हल्के फुल्के ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम के लिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, या फिर आपका एक स्मॉल बिजनेस है, या फिर आपको बेसिक लेवल पे ट्रेडिंग, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग करना है, तो आप इस पावर एफिशिएंट यू सीरीज प्रोसेसर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ बेस्ड ऑन हायर कॉन्फ़िगरेशन आप इस यू सीरीज प्रोसेसर में फोटो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग वर्क भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ट्रेडिंग या फिर एडिटिंग इन सब के अपने सेपरेट और भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिसके लिए आप चाहें तो इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सफिक्स पी या फिर पी सीरीज प्रोसेसर, जो कि आपको सिर्फ इंटेल प्रोसेसर के साथ ही देखने को मिलता है, जो बेसिकली एक ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस प्रोसेसर ऑप्शन है। इन सिंपल टर्म से आप ये कह सकते हो कि पी सीरीज प्रोसेसर आपका पैरेलल यू सीरीज प्रोसेसर के कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आप एक ऐसा प्रोसेसर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एक डिसेंट बैटरी लाइफ भी प्रोवाइड करे, तो पी सीरीज प्रोसेसर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं प्रेजेंट सिचुएशन में आपको इंटेल प्रोसेसर में 12th जनरेशन कोर i3 1220P से लेके लेटेस्ट 13th जनरेशन कोर i7 1360P तक का लैपटॉप ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो अराउंड 40,000 से लेके 1,56,000 तक के बजट में आपको रिसीव होता है। इसके बाद अगर लेटेस्ट 13th जनरेशन प्रोसेसर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें आपको 12 कोर्स और 16 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन से लेके 14 कोर्स और 20 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन तक रिसीव होता है, जिसका कि मैक्स क्लॉक स्पीड आपको अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज और 28 वॉट से लेके 64 वॉट तक का टीडीपी ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस पी सीरीज प्रोसेसर में आपको इस समय थिन एंड लाइट कैटेगरी लैपटॉप्स, 2-in-1 लैपटॉप्स और कुछ केसेस में लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप ऑप्शन रिसीव होता है, जिसे आप अपने वर्क एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शन में पी सीरीज प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू और कुछ लेटेस्ट लैपटॉप ऑप्शन में आपको RTX 2050 तक का ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शन रिसीव होता है। तो यू सीरीज प्रोसेसर वाले सारे के सारे काम आपका पी सीरीज प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप में हो जाएगा। एडिशनली आप पी सीरीज बेस्ड प्रोसेसर लैपटॉप में मॉडरेट कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग और डेडिकेटेड जीपीयू वाले वेरिएंट में आप एंट्री लेवल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और एंट्री लेवल गेमिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आज के लिस्ट में वन एंड ओनली नॉट रिकमेंडेड सफिक्स लैपटॉप ऑप्शन है जी, यानी जी सीरीज बेस्ड प्रोसेसर लैपटॉप ऑप्शन, जो बेसिकली आपको सिर्फ इंटेल प्रोसेसर में ही देखने को मिलता है। G1 से लेके G7 सफिक्स तक और 24,000 से लेके 85,000 तक के प्राइस रेंज में
में अब जी सीरीज बेस्ड प्रोसेसर लैपटॉप रिकमेंड नहीं करने के मल्टीपल रीजंस हैं, लाइक कि इसमें आपको इस समय सिर्फ इंटेल के 10th और 11th जनरेशन प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप ऑप्शन देखने को मिलता है, 12th और 13th जनरेशन में नहीं। और तो और मेजॉरिटी लैपटॉप्स में इस सीरीज के लैपटॉप्स आपको वैल्यू फॉर द मनी डील प्रोवाइड नहीं करते हैं। इससे बेहतर रहेगा कि आप पी सीरीज बेस्ड प्रोसेसर लैपटॉप ऑप्शन को सेलेक्ट करो। इसके बाद अगला सफिक्स है HS यानी HS सीरीज प्रोसेसर, जो कि आपको सिर्फ AMD Ryzen प्रोसेसर के साथ ही देखने को मिलता है, जो बेसिकली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीरीज प्रोसेसर ऑप्शन है विद अ कंपैरेटिवली स्लाइटली लोअर TDP। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस H सीरीज प्रोसेसर ऑप्शन जैसा मिलेगा प्लस स्लाइटली मोर बैटरी बैकअप ऑप्शन के साथ। इसके बाद SS सीरीज प्रोसेसर ऑप्शन आपको AMD Ryzen 5000 सीरीज से लेके AMD Ryzen 8000 सीरीज सभी में देखने को मिलता है। वैसे करंटली अवेलेबल ऑप्शंस की बात करेंगे तो इसमें आपको Ryzen 5 75 35 HS से लेके Ryzen 9 79 40 HS तक का लैपटॉप ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो अराउंड 55,000 से लेके 1,35,000 तक के बजट में आपको रिसीव हो सकता है। वहीं अगर लेटेस्ट 8000 सीरीज प्रोसेसर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड प्रोसेसर ऑप्शन से लेके 8 कोर और 16 थ्रेड का प्रोसेसर ऑप्शन तक रिसीव होगा, जिसका कि मैक्स क्लॉक स्पीड आपको अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज और 28 वाट से लेके 45 वाट तक का TDP ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस HS सीरीज प्रोसेसर में आपको इस समय थिन एंड लाइट कैटेगरी लैपटॉप्स और गेमिंग कैटेगरी लैपटॉप ऑप्शन रिसीव होता है, जिसे आप अपने वर्क एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शन में इस समय आपको HS सीरीज प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप में इंटीग्रेटेड से लेके RTX 2050, RTX 3050 और इवन की RTX 4050 तक का ऑप्शन रिसीव होता है। तो U एंड P सीरीज प्रोसेसर वाले सारे काम आप HS सीरीज प्रोसेसर में इजीली कर पाएंगे। एडिशनली HS सीरीज प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप में आप हायर साइड में हाई लेवल कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, 3D मॉडलिंग, हाई सेटिंग गेमिंग और एंड्रॉइड स्टूडियो डेवलपमेंट जैसे काम को कर पाएंगे डेडिकेटेड GPU वाले मॉडल में। नेक्स्ट सफिक्स है H यानी H सीरीज प्रोसेसर, जो कि इंटेल और AMD Ryzen दोनों ही प्रोसेसर्स में देखने को मिल जाता है और ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला प्रोसेसर सीरीज है, क्योंकि इसमें आपको हाई परफॉर्मेंस और हाई TDP ऑप्शन रिसीव होता है, पर इसमें आपको इसके साथ ही लेस बैटरी बैकअप भी देखने को मिलता है। वहीं करंटली अवेलेबल ऑप्शंस की बात करेंगे तो इसमें आपको इंटेल प्रोसेसर में Core i5 10300H से लेके Core i9 13900H और Ryzen प्रोसेसर में Ryzen 5 5500H से लेके Ryzen 7 7840H तक का लैपटॉप ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो अराउंड 50,000 से लेके 1,74,000 तक के बजट में आपको रिसीव हो सकता है। वहीं अगर लेटेस्ट 13th जनरेशन प्रोसेसर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें आपको 8 कोर और 12 थ्रेड ऑप्शन से लेके 14 कोर और 20 थ्रेड तक का प्रोसेसर ऑप्शन रिसीव होता है, जिसका कि मैक्स क्लॉक स्पीड आपको अप टू 5.4 गीगाहर्ट्ज और 45 वाट से लेके 95 टू 115 वाट तक का TDP ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस H सीरीज प्रोसेसर में आपको इस समय थिन एंड लाइट कैटेगरी लैपटॉप्स, OLED लैपटॉप्स, इंटेल ईवो लैपटॉप्स और इस H सीरीज प्रोसेसर में सबसे पॉपुलर गेमिंग कैटेगरी लैपटॉप ऑप्शन रिसीव होता है, जिसे आप अपने वर्क एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शन में आपको H सीरीज प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप में इंटीग्रेटेड GPU से लेके GTX 1650, RTX 2050, RTX 3050 और इवन की RTX 3070 Ti तक का ऑप्शन रिसीव होता है। अब इस H सीरीज प्रोसेसर के साथ आप ऑलमोस्ट सारे ही प्रोफेशनल लेवल के काम को कर पाएंगे डेडिकेटेड GPU वाले मॉडल में, जैसा कि हमने HS सीरीज में भी देखा था। पर HS सीरीज के कंपैरिजन में इसमें आपको इंटेल और AMD Ryzen दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है और परफॉर्मेंस वाइज H सीरीज प्रोसेसर आपका ज्यादा बेटर ऑप्शन है HS सीरीज के कंपैरेटिवली। तो अगर आपके लिए बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है तो फिर आपको H सीरीज प्रोसेसर ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, नहीं तो फिर HS सीरीज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एंड लास्ट बोर्ड ऑफ द लिस्ट सफिक्स है HX यानी HX सीरीज प्रोसेसर, जो कि आपका टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप प्रोसेसर ऑप्शन है, मतलब कि टोटली फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस। इवन कि इसके सारे SKUs अनलॉक्ड होते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग ओवरक्लॉकेबल भी बना सकते हैं। एटलीस्ट इंटेल प्रोसेसर का तो है ही। वहीं करंटली अवेलेबल ऑप्शंस की बात करेंगे तो इसमें आपको इंटेल प्रोसेसर में Core i5 13450HX से लेके Core i9 13980HX और AMD Ryzen प्रोसेसर में आपको Ryzen 9 7945HX तक का लैपटॉप ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो अराउंड 90,000 से लेके 5 लाख तक के हेवी बजट में आपको रिसीव हो सकता है। वहीं अगर लेटेस्ट 13th जनरेशन प्रोसेसर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें आपको 10 कोर और 16 थ्रेड ऑप्शन से लेके 24 कोर और 32 थ्रेड तक का प्रोसेसर ऑप्शन रिसीव होता है, जिसका कि मैक्स क्लॉक स्पीड आपको अप टू 5.6 गीगाहर्ट्ज और 55 वाट से लेके 157 वाट तक का TDP ऑप्शन देखने को मिल
मिलता है। नेक्स्ट इस HX सीरीज प्रोसेसर में आपको इस समय ओनली गेमिंग लैपटॉप ऑप्शन रिसीव होता है, वहीं ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शन में आपको इस समय HX सीरीज प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप में RTX 3050 से लेके RTX 4090 तक का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली HX सीरीज प्रोसेसर्स उनके लिए रिकमेंडेड है जो कि इलाइट गेमिंग, विजुअल इफेक्ट, मशीन लर्निंग और दूसरे किसी फ्लैगशिप लेवल के टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आप अपने काम के हिसाब से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। बाकी और भी कोई सवाल रह गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। रेस्ट इन सारे कैटेगरीज के लिए आप चाहो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा उससे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।